हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो क्वार्टर फोर सीज़न अभी जारी हो चुका है। जी हाँ गाइस, बड़े-बड़े कंपनीज़ के नंबर आने वाले हैं। तो आज के काफ़ी ज़्यादा बड़े कंपनी के नंबर आ चुके हैं। कुछ कंपनी के नंबर आने वाले हैं और कुछ कंपनी के नंबर अभी भी जस्ट आने को मिले हैं, ठीक है? जिस नंबर की अगर हम बात करने वाले हैं, उसके नंबर 3:30 बजे के बाद हमको देखने को मिलने वाला है, ठीक है? मतलब मतलब जो रिएक्शन रहेगा वो कंपनी के नंबर के प्रति ओवरऑल मार्केट के ऊपर कैसे लगे, वो कल आपको पता चल जाएगा, ठीक है? सो क्वार्टर फोर के रिजल्ट अगर हम बात करें तो कौन सी कंपनी के सामने आने दिख चुके हैं, तो दिग्गज कंपनी जगह टाटा पावर। जगह टाटा पावर की अगर हम बात करें तो दोस्तों, तो क्वार्टर फोर के रिजल्ट सामने आ चुके हैं, ठीक है। हमेशा मैंने आपको बताया है कि प्रॉपर्ली बिजनेस की मतलब क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ आंकड़े नहीं पढ़ने, आंकड़े अगर रीड करने हैं तो जैसे वो पता ही होगा कि फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड का ही बच्चा पढ़ लेगा, ठीक है। अच्छा कितना है 100 है, अच्छा कितना है 200 है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं देखना आपको, ठीक है? ओवरऑल बिज़नेस की समझ हमको यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है? और ये प्रवचन मैं आपको क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि टाटा पावर की अगर हम बात करें तो फ्यूचर ओरिएंटेड बिज़नेस में अभी दिक्कत वो बिज़ी हो चुका है, ठीक है? जब एकदम बिगिनर है, जब एकदम फर्स्ट टाइम यहाँ पे मिले हैं, तो फ्यूचर ओरिएंटेड वो बिज़नेस क्या होता है? तो ऐसे बिज़नेस होते हैं जो कि भविष्य में काफ़ी बड़े बन सकते हैं। उनकी डिमांड ज़बरदस्त बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। ऐसे बिज़नेस को हम फ्यूचर बिज़नेस कहते हैं, ठीक है गाइस? और अगर यहाँ पे आज के दिन अगर अगल-बगल देखें तो भविष्य में उनका बहुत ज़्यादा इंक्रीज़मेंट हो रहेगा, ठीक है? ये बिज़नेस को ग्रो करने के लिए टाइम कर रहा होता है, टाइम लगता है, ठीक है? बेस्ट एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूँ अलग-अलग जैसे कि मोबाइल फ़ोन, ठीक है? अगर पीछे 20 साल चले जाइए, मतलब हाँ, नॉर्मल 20-25 साल चले जाइए, जितना हो सके उतना पीछे चले जाइए, क्या मोबाइल फ़ोन कब थे? नहीं थे। अब हर किसी के पास मोबाइल है, ठीक है? अब तो 2-2 मोबाइल लेके चलते हैं, ठीक है? मतलब बताने का मकसद ये था कि ऐसी चीज़ें जो भविष्य में आने में 10-20 साल अगल-बगल देखने को मिल जाए, ठीक है गाइस? ऐसे बिज़नेस को हम कहते हैं फ्यूचर ओरिएंटेड बिज़नेस, ठीक है? एंड उनको हमें प्रेज़ेंट लेवल पे क्या करना होता है, रिस्क लेके दाँव लगा के अगर हमारा दाँव सही गया, तो ज़बरदस्त पैसा छापने की चांसेस यहाँ पे रहती हैं, ठीक है? तो टाटा पावर की अगर हम बात करें तो ठीक है, तो ये भी फ्यूचर ओरिएंटेड बिज़नेस के ऊपर ही है। कौन वाला? रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम बात करें तो ठीक है। सो ये इनके लिए सबसे बड़ा फ्यूचर ओरिएंटेड बिज़नेस ठीक है। जैसे कि मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, इनका जो पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांज़ैक्शन ये ओल्ड फैशन स्कूल वाला जो बिज़नेस है, यहाँ पे कोई रुचि नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। सरकार के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पे, ठीक है? कोई पैसा वो कमा ही नहीं पाते हैं। सिर्फ लगातार हमने देखा था स्टॉक 12,000 से क्या हो रहा था, 12 साल से नीचे ही आ रहा था, ठीक है? सो ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिज़नेस था। यहाँ पे छूट इनको यहाँ पे मिली है। इसी के चलते यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 12 साल का स्टॉक 12 महीने के अंदर-अंदर सुधर गया और एकदम रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिले, ठीक है? सो ये सारी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि कोई भी नंबर पढ़ने से पहले देखने से पहले सारे आप चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है? सिर्फ ऐसे आंकड़े नहीं देखने होते हैं, वरना करेक्ट पिक्चर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है? अगर ये जिनको फ्यूचर ओरिएंटेड बिज़नेस चाहिए, जिसको नहीं पता है सब, वो हर वक़्त यही कहते हैं, "अरे! इसके नंबर को तो दम ही नहीं है, दम नहीं है, दम नहीं।" वो बोलते ये पिछले 5 साल में स्टॉक्स हो जाता है 578% के लगभग, 578% के लगभग, ठीक है? क्यों? वो बिज़नेस की उनको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी। अगर हम टाटा पावर के बारे में बात करें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन-सा होता है, ठीक है? कि मतलब इसका जो अर्निंग होती है, पैसे कहाँ से कमाती है मतलब अर्निंग कहाँ से होती है, ठीक है? अगर ₹100 कमाती है तो उसमें 43.6 कमाया जाता है पावर जनरेशन से, ठीक है? बिजली बनाने से, ठीक है गाइस? एंड देन उसको भविष्य में इसको बीट कर सकते हैं, ठीक है? जनरेशन को और डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है? ये रिन्यूएबल एनर्जी, इसी के ऊपर लोग टाटा पावर के ऊपर दावा लगा रहे हैं, ठीक है? तो ये वाला जो पॉइंट है रिन्यूएबल एनर्जी वाला, इसको ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस देना होगा, ठीक है गाइस? एटलीस्ट मैं तो समझता हूँ कि हर किसी का अपना-अपना एनालिसिस होता है, क्योंकि यही वो पॉइंट है रिन्यूएबल एनर्जी वाला जिसमें टाटा पावर एकदम 12 साल का जो खराब परफॉर्मेंस था, उसको 12 महीने में हमने बदल दिया, ठीक है? तो नंबर पढ़ने से पहले आपको कौन सी हिडन पॉइंट बता दिया कि टाटा पावर का नंबर हम पढ़ेंगे, डेफिनिटली पढ़ेंगे, प्रॉफिट क्या है, ईपीएस क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ आने वाली है सेगमेंट वाइज़ रेवेन्यू, ठीक है? रिन्यूएबल एनर्जी में परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है? वो भी हम उसके ऊपर भी ओवरव्यू करेंगे, एक्सपेक्टेशन रहेगा कि अच्छा होना चाहिए, ठीक है? नहीं भी होगा तो भी लॉन्ग टर्म में अच्छा कंपनी के चांसेस रख सकती है, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये एक अच्छे कॉन्टेक्ट से बहुत ज़्यादा इंटरनल बिज़नेस यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो चलिए, अभी यहाँ पे आ जाते हैं एक बेस क्लियर हो गया है कि एग्ज़ैक्टली क्या करना करेंगे, ठीक है? तो तो हम नंबर के ऊपर बात कर लेते हैं, डायरेक्ट नंबर के ऊपर जाते हैं, टट्टा पावर के नंबर के देखते हैं कि कैसे 31 मार्च, दिसंबर, मार्च, ठीक है? इन सब का देखते हैं थोड़ा-सा हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, खराब नज़र आ रहा है, कोई बात नहीं। टोटल इनकम देख लेते हैं 16,460 करोड़ के लगभग का, ठीक है? 15,290 करोड़ के लगभग पिछले 3 महीने पहले और 1 साल पहले 13,325 करोड़। ईयरली इनकम अच्छा है, क्वार्टरली भी अच्छा है, ठीक है? अब इतना तो कमाने के लिए कितना खर्चा क्या आई है वो भी देख लेते हैं, ठीक है? इतने सारे एडजस्टमेंट होते हैं ना भाई क्या बताएँ 15,600
14,200, 12,500, ठीक है। तो इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे तो प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा, ठीक है गाइस। तो एकदम प्रॉफिट की हम बात करें तो पहले किस्सा बिना एडजस्टमेंट वाला 722 का, ठीक है। फिर 3 महीने पहले था 1,000 करोड़ का प्रॉफिट था, एक साल पहले था 677 करोड़ का प्रॉफिट, ठीक है। तो ईयरली अच्छा है, क्वार्टरली थोड़ा डाउनफॉल आ रहा है क्योंकि उसके बाद बहुत सारे एडजस्टमेंट यहाँ पे स्टार्ट होने को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है गाइस। सो उसके बाद क्या रहेगा, कोई एक्सेप्शनल आइटम रहेगा तो उसका एडजस्टमेंट रहेगा। देन उसके बाद टैक्स भी सब कुछ देना पड़ेगा, तो उसमें भी देख उसके बाद भी हम देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो फाइनल अगर हम प्रॉफिट के ऊपर अगर आ जाते हैं तो जो कि आपको पॉइंट नंबर 11 के ऊपर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 11 किधर है, तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं साइड करता हूँ। हाँ, ये पॉइंट नंबर 11 दिख रहा है आपको, क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, फॉर द पीरियड। सो फाइनल प्रॉफिट देख लेते हैं कितना है। सो इतना मैं सर्कल कर लेता हूँ यहाँ पे, 1046, ठीक है, राउंड फिगर ले लेते हैं, करोड़, ठीक है। एक साल पहले कितना था, 1076, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर कितना था, एक साल पहले कितना था, 938, 939 भी ले सकते हैं, ठीक है, 930, 10406, ठीक है गाइस। 3 महीने पहले था 1076, 1046 का हो गया 146, ठीक है। क्वार्टरली थोड़ा सा डाउन है यहाँ पे, ईयरली अगर हम बात करें तो अच्छा खासा यहाँ पे जंप यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, ठीक है। सो इसी चीज को चलते हैं, अगर हम आगे बड़ा करके चले तो ईवीएस भी देखने को मिल जाता है। ईपीएस क्या है, 2.08 का, 2.57 का, 1.98 का, ठीक है। जो पैटर्न में होता है नेट प्रॉफिट की जरूरत है, वो ईयरली ईपीएस अच्छा है, क्वार्टरली थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये तो हमको यहाँ पे नंबर को हमने टाटा पावर के फटाफट ओवरव्यू कर लिया, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, शुरुआत में बताया था कि ये सारी चीजें तो ठीक है, ठीक है। जो इनका एक्चुअल बिजनेस है, जो मिडिल गेम है, सेगमेंट वाइड परफॉर्मेंस, जहाँ से हमको पता होगा कि सबसे ज्यादा आमदनी कहाँ से हो रहा है, एंड वहां पे हम देखें तो यहाँ पे आ गए, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर खासकर यहाँ पे फोकस किया गया है, ठीक है। बार बार मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये जो चीजें यहाँ पे बदली है ना, ऐसे करके जो ये करके जो खेल बदला है यहाँ पे चार्ट पैटर्न का, वो रिन्यूएबल एनर्जी के चलते यहाँ पे बदला है, ठीक है। एंड ये भी आपको पता है कि इमिडिएटली कोई बहुत धूम धड़ाका नहीं होने वाला है, लेकिन धीरे धीरे करके ये जो सेगमेंट है वो काफी हमको अच्छी कमाई करते हुए देखने में मिल रहा है, ठीक है। एंड इनके बाकी के जो फिल वो वो है, उनको भी ये बीट कर सकता है जो प्रॉफिट है, ठीक है। टाइम जरूर लगेगा बट यस, जिसके ऊपर आप फोकस यहाँ पे रख सकते हो, थोड़ा पावर कंसोलिडेटेड सेगमेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, सीक्वेंस वैसे ही रहेगा। इसमें अगर देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आ जाते हैं, वो है रिन्यूएबल, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड से हम बेसिकली बात करें तो क्या बताऊँ, कितना कि कितना कमाई हुई है, 3,456, ठीक है, इतना कमाया है, 3456, ठीक है। और 3 महीने पहले ये कहता था 2480, ठीक है। और 3 साल पहले था 2578, सॉरी 80 के रेंज में, ठीक है। 2500 का लगभग 500 हो गया, ठीक है। और 3483 का लगभग लगभग 3456 का हो गया। रिन्यूएबल एनर्जी का जो प्लेयर है, जिसके ऊपर टाटा पावर का भविष्य एकदम स्ट्रांगली नजर आ रहा है, ठीक है। अभी तो हम तो अभी एकदम बहुत अच्छा भी दिख रहा है साथ में। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इंटर सेगमेंट रेवेन्यू का यहाँ पे एडजस्टमेंट देखने को मिलने वाला है, लेकिन वो भी अगर हम देखें तो वो 100 90 80 90 वो कट यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। बट ओवरऑल अगर यहाँ पे हम बात करें, बाकी चीज को हटा के यहाँ पे सिर्फ इनको फोकस करें, तो बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आए, ठीक है। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी में अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम नंबर्स की बात करूँ तो कुछ हमने जो नंबर देखा उसमें एआई और एयर परफॉर्मेंस अच्छा था, क्वार्टरली भी थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिलने वाला है, ठीक है। इससे कोई टाटा पावर खत्म नहीं होगा, आगे 10 रुपए का आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी की काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है, ठीक है, मिल रहा है, जो कि इनका भविष्य का सबसे अच्छा, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहने वाला है, ठीक है। बाकी अगर देखा जाए तो जनरेशन क्या है, 4,800, 4,900, 2,800, ठीक है, अच्छा है। एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 9,000, 8,000, 8,000, ठीक है। तो ठीक ही है। और अगर हम बात करें तो जो तो और अगर हम बात करें तो कैसा रहे टाटा पावर्स के नंबर, तो पूरा पिक्चर अगर हम देखें तो ईयरली अच्छे थे, क्वार्टरली थोड़े डाउनफॉल थे, बट इससे ज्यादा कोई लेन देन नहीं है एटलीस्ट मुझे तो, ठीक है। मैं इस कंपनी को रिन्यूएबल एनर्जी के चलते देखता हूँ। और सेगमेंट वाइज अगर देखूँ तो अच्छा परफॉर्मेंस ही है। चलो मान लो एक सेकंड के लिए अगर नहीं अच्छा होता, क्या कंपनी सडनली खराब होगी, नहीं भाई, टाइम लगता है हर चीजों को भाई। ये बिजनेस खड़ा करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। ये पोटेंशियल होना चाहिए, काबिलियत देखने की होना चाहिए कि उस हिसाब से ये सारी चीज़ यहाँ पे वर्कआउट होते हुए देखने को मिलने वाली है, ठीक है। एंड इसीलिए ये कंपनी भविष्य में अच्छा कर पाएगा, इसीलिए इवन तो इनके इतने अच्छे भी नहीं रहते, फिर भी ये क्यों इतना भागा रहता है, क्योंकि भविष्य में अच्छा करेगा ही करेगा, ठीक है। मार्केट इन सबको पहले ही देख लेता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल चुकी है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों टाटा पावर के रेवेन्यूएबल एनर्जी का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलने वाला है। और
होप करेंगे कि भाई जो इनका जो कंट्रीब्यूशन चल रहा है ओवरऑल ऑपरेटिव प्रॉफिट के हिसाब से रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन इसमें भविष्य में और ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल जाए, ठीक है guys? तो कोई रातों रात ये चीज नहीं होती है, ये सालों साल यहाँ पे लगते हैं सब चीजों में, बट यस इसकी शुरुआत हमको होते हुए देखने को मिल चुकी है, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो टाटा पावर बिजनेस के हिसाब से बहुत सॉलिड कंपनी नजर आ रही है, एकदम शॉर्ट टर्म में परफॉर्मेंस बहुत चीज होने वाली है। अगर मैं बीच में एकदम बात करूँ तो धीमे से, तो एकदम जबरदस्त एजीआई, ठीक है, फिर कंसोलिडेट आएगा, फिर बहुत सारे लोगों ने खरीदा, लगभग 200-250 के बाद। उसके बाद ये जब फिर देख रहे हो 1.5 साल लगातार, 1.5 साल, ठीक है, जीरो रिटर्न 1.5 साल तक चल ही नहीं रही थी भाई, क्या हो गया, कंपनी खराब? अरे ऐसा नहीं होता भाई, क्योंकि हर किसी स्टॉक में, हर स्टॉक में सब होता है, ठीक है। आप जितना इस चीज को समझ लीजिएगा ना, उतना आपके लिए अच्छा खेल पाओगे, ठीक है। इसलिए कोई ना कोई ऐसा स्टॉक होता है आपके पोर्टफोलियो में जो 1 साल 2 साल से नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये खत्म हो गया। बिजनेस ये बहुत लंबी होने की चीज होती है, ठीक है। शेयर मार्केट काफी लंबी अवधि की चीज होती है। अगेन अगेन कह रहा हूँ, अगर आप बिजनेस को फोकस करके निवेश नहीं करेंगे तो फिर आपको ये चीज खाती रहेगी, अरे भाई 1 साल बर्बाद हो गया, अरे मेरा 2 साल खराब हो गया, ठीक है। जिस समय बिज़नेस खराब हो गया ना, उस टाइम निकल जाने का। अगर बिज़नेस में दम है, तो शायद इसको 3-3 4-4 भी नहीं चले, लेकिन बाद में 4 महीने में पूरा 3-4 साल का पैसा वसूल करके दे दे, ये चीज़ होती है बाज़ार में, ठीक है। तो इसलिए आपको बता मैं कह रहा हूँ कि इसी पॉइंट पे मेरा ज़ोर रहता है कि समझाने के लिए कि ऑलवेज़ बिज़नेस से फोकस, बिज़नेस ओरिएंटेड रहना चाहिए वो शेयर्स, ठीक है। एंड उसी के हिसाब से दाव लगाओ, ठीक है। एंड चलिए, जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको कवर अप कर दिया है। कि कल के दिन देखने को मिलेगा कि क्या होता है ये, शॉर्ट टर्म वालों का भी अपना व्यू रहता है, एस्टिमेट मीट करते हैं नहीं करेंगे, तो वो ओवरऑल नंबर के हिसाब से खेलते रहते हैं। लॉन्ग टर्म की जर्नी काफी शानदार हो सकती है, ठीक है। सो आशा करता हूँ ये वाला वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं।